5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. That's a marvelous liftoff of PSLV C-60 SpaceX mission on the go. Plus 15 Sleek seconds. PSLV core-alone vehicle Good tracking. saluted against the night sky, a beautiful sight to behold. नया साल आने से ठीक पहले इसरो का न्यू ईयर गिफ्ट आ रहा है। इसरो वो काम करने जा रहा है जो उसने आज तक कभी नहीं किया। हौसले बुलंद हो तो आसमान भी करीब लगता है। भारत ने अंतरिक्ष में एक और बड़ी छलांग लगाकर ये साबित कर दिया कि हमारे वैज्ञानिकों के हौसले और मेहनत से कुछ भी असंभव नहीं। जी हां, भारत ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। इसरो का स्पेसएक्स मिशन भारत को अंतरिक्ष में स्पेस डॉकिंग तकनीक में महारत हासिल करने वाले चौथे देश की कतार में खड़ा कर चुका है। प्लेटफॉर्म के जरिए एटलीस्ट मैं तो मुबारकबाद देना चाहूंगा इंडिया को, उनकी हुकूमत को, ISRO को और पूरी उनकी आवाम को कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क उन्होंने अचीव किया है। तो मेरे ख्याल से उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है अपने लोगों पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस सेंटर्स में, उसके नतायज आज वो देख रहे हैं। एक सिंबॉलिक अचीवमेंट होती है किसी भी मुल्क के लिए। इससे पहले 3 ताकतवर मुल्क दुनिया में कर चुके हैं, अमेरिका, रूस और चाइना। कोई भी मुल्क जो स्पेस में इनोवेशंस कर रहा है या उसमें वो उस दौड़ में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो एक तो उसके कमर्शियल बेनिफिट्स भी हैं। आप कम्युनिकेशन के ज़राए बेहतर हो जाते हैं, आप उससे पैसा भी कमा सकते हैं। उसके साथ साथ ये डिफरेंट मुल्कों में एक तरह से टेक्नोलॉजी की रेस भी होती है, एक नेशनल प्राउड भी होता है कि हम ये कर रहे हैं और इससे पूरी कौम को एक मोटिवेशन मिलता है। इस मिशन ने भारत के भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों की नींव रख दी, जिसमें चंद्रयान 4 और स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन PAS यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन प्रमुख हैं। स्पेसएक्स यानी कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ये मिशन PSLV C-60 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया, जिसमें 2 सैटेलाइट चेसर और टारगेट शामिल थे। चेसर सैटेलाइट का काम है टारगेट सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पकड़कर उससे जुड़ना, जिसे स्पेस डॉकिंग कहते हैं। इसरो के इस प्रयोग में एक अनोखा टेस्ट भी शामिल है। चेसर सैटेलाइट में लगे रोबोटिक आर्म के जरिए टारगेट को हुक करके अपनी ओर खींचा जाए। इस चीज़ को अप्रिशिएट करूंगा कि इंडिया इस चीज़ का इनिशिएटिव ले रहा है कि साइंस को एक्सप्लोर कर रहा है और उसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ है कि मैं उनको कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा और उनको बेस्ट विशेस दूंगा कि वो सक्सेसफुल हों। अगर इंडिया का कंपैरिजन किसी के साथ बनता है ना, तो वो चाइना के साथ करना चाहिए। अगर इंडिया को आप पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं तो इंडियंस अपनी इंसल्ट खुद करते हैं। उन्हें हर वक्त हमारे टॉपिक पे बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वी आर टू स्मॉल इन फ्रंट ऑफ देम। ना तो हमारी इकोनॉमी उतनी है, ना हमारा साइज उतना है, और हमारे अपने ही यूनिक मसाइल हैं। तो आप कंपैरिजन की बात करने लगे हैं। नहीं, बिल्कुल ना कीजिएगा, बिल्कुल नहीं बनता। अच्छा, कंपैरिजन नहीं बनता। हाँ, यहाँ पे सीखना बनता है। ठीक है। हर दूसरे दिन हम सुनते हैं, दुनिया में खबर चलती है कि इंडिया जो है उसमें टेस्ट हो रहा है और पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है। और दूसरी बात, हम क्यों सीखेंगे? हमें तो आदत है ब्लेम गेम की। ठीक है, हमारी ये सूरत हाल है। बड़े अफसोस के साथ, हमने अगर कोई इन्वेंशन करनी है, कोई टेस्ट करना है, तो किसी और के कंधों पे सवार होकर करना है। जय दोस्तों, राम राम जी। देखिए, अगर दुनिया में बात करें तो 2 ही चीज चल रही है भाई, भारत और दूसरा भारतीय। साल 2024 के अंत में इसरो ने एक और सफलतापूर्वक जो है स्पेसएक्स की लॉन्चिंग कल रात 10 बजे है कर दी है। बात करें तो भाई क्या है स्पेसएक्स। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने साल 2024 में बड़ी सफलता हाथ लगी है। 30 दिसंबर को मिशन स्पेसएक्स की सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रात के 10 बजे लॉन्च किया गया है। स्पेसएक्स का अर्थ है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, यानी अंतरिक्ष में यानों को डॉक और अनडॉक करना। इस मिशन का मकसद अंतरिक्ष यानों को डॉक और अनडॉक करने के आवश्यक तकनीक का विकास करना और उसे दुनिया के सामने लाना है। और आम बात करूं मैं तो भारत 10 दिन के बाद यानी कि अपना खुद का अंतरिक्ष केंद्र भारत के पास हो जाएगा, और जो ऊपर होता है ना वो हो जाएगा, और वहां पर अनलॉक और लोग जो यहाँ से स्पेस जाते हैं उसको ऊपर हिट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। आप अगर देखें ना, ये मिशन भारत को एक स्पेस सुपर पावर बनने की राह पे ले जाएगा। ऑलरेडी आप कह सकते हैं स्पेस की फील्ड में इंडिया एक डोमिनेंट प्लेयर है, बट इंडिया विल सून बिकम ए स्पेस सुपर पावर विद स्पेसएक्स मिशन। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये PSLV C-60 रॉकेट ने लॉन्च कर दिया है स्पेसएक्स मिशन। अब यहाँ पे अगला आपका सवाल ये आएगा कि ये मिशन किस बारे में है और आने वाले 10 दिन, जी हाँ, अभी ये मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, 10 दिन आने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। और उसके बाद पता लगेगा कि क्या भारत इंटरनेशनल डॉकिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक खुद का स्पेस स्टेशन बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। सबसे पहले जानते हैं, ब्रीफ में आपको बताऊंगा कि स्पेसएक्स मिशन है क्या, और फिर हम जानेंगे कि आने वाले 10 दिन ये इंटरेस्टिंग क्यों होने वाले हैं। अब यहाँ पे आपके माइंड में सवाल आएगा कि ये मिशन इतना खास है क्यों और इसकी कॉस्ट क्या है। देखो, टोटल कॉस्ट इस मिशन की आप कह सकते हैं ये आराम से 330 करोड़ या 340 करोड़ के आसपास है। और अगर आप यहां पर ये पूछ रहे हैं, पहले तो मैंने कहा था प्रीवियस वीडियो में कि इसकी कॉस्ट 130 करोड़ के आसपास होगी। वेल,
मैंने उस वक्त लॉन्च की कॉस्ट को काउंट नहीं किया था, तो अगर हम लॉन्च की कॉस्ट को भी अगर हम ऐड कर दे तो टोटल कॉस्ट यहां पर 330 करोड़ की बैठती है। और इसमें हुआ क्या है कि इसरो ने 2 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया है। वैसे बहुत सारी और भी सैटेलाइट्स लॉन्च करी गई है, वो वेरियस और साइंटिफिक पर्पसेस के लिए है। अभी हमारा फोकस रहेगा स्पैडेक्स मिशन पर, ठीक है। तो धरती के सरफेस से 470 किलोमीटर ऊपर 2 सैटेलाइट्स इसरो ने लॉन्च कर दी है। दोनों का वजन 200 केजी है, कंबाइंड वेट 400 केजी हो गया। और अब अंतरिक्ष में देखिए इसरो परफॉर्म करके दिखाएगा डॉकिंग मिशन। अब जैसे हम चाइना के साथ मिलकर मून पे भी जा पहुंचे हैं, शायद बहुत से लोगों को इस बात का आइडिया ना हो कि पाकिस्तान भी चांद पे पहुंच गया है, लेकिन चाइना के साथ मिलके ऐसे ही है। और हमने प्रोटेस्ट करनी हो तो हमारी गवर्नमेंट कह देती है अल्लाह जाने, वल्लाह बाखुदा, ठीक है। अब जो प्रोटेस्ट हो रही है उसके ऊपर रिसेंटली गवर्नमेंट का ये स्टांस है कि इस्लामाबाद में जो प्रोटेस्ट हो रही है वो पाकिस्तानी थे नहीं, उसमें अफगानी आए हैं बाहर से। 26/11 बम्बई अटैक, वो ओपनली कहते हैं कि भाई उन जो अटैक्स थे उनमें जो लोग शामिल थे, हम एक बंदे को पकड़ेंगे और उसको सजा देंगे। बल्कि रिसेंटली मुझे नहीं पता अफ्रीका की कौन सी कंट्री है, उन्होंने अफ्रीका की एक कंट्री से एक सलमान खान नामी टेररिस्ट, जिसका उन्होंने ये बोला है कि लश्कर तैयबा से उसका ताल्लुक है, ठीक है। ये खबर मैं भी सुन रहा था कि उन्होंने बोला कि जी उन्हें पकड़ा, और ना सिर्फ वो इंडिया की एजेंसीज ने पॉइंट आउट किया, बताती हूँ ना सिर्फ उसको पकड़ा है, उसको वहाँ पे अरेस्ट किया, फिर उसको इंडिया मंगवाया है। हमारे पेट अगर भर जाएंगे हम सवाल नहीं करने लग जाएंगे, ठीक है। हम सवाल नहीं करने लग जाएंगे कि भाई दुनिया कितने जा रही है, ऐसी कितने ऐसी नहीं पूछांगे ऐसी इंडिया के नाल शुरू ऐसी टुरना 1947 में हम इंडिया के साथ चलना शुरू होते, वो कहाँ चले गए हैं, हम कहाँ चले गए हैं। इलाका हमारे पास कम है, रिसोर्सेज हमारे पास ज्यादा है उनसे, अवाम उनसे कम है ना। मुझे ये बताएं कि जिस एक घर का जो जिसकी 4 दीवारी खुली होती है, बड़ी होती है, उसको संभालना आसान है, जिसकी 4 दीवारी थोड़ी छोटी होती है उसको संभालना आसान। इस्लामाबाद में उनका ये कहना है कि अफगानिस्तान के आए हुए थे, बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हो तो हमारी हुकूमत कहती है कि जी रॉ की फंडिंग। तो इंडिया तो ऑब्वियसली वो तो स्पेस में अब वो तो उस रेस के अंदर शामिल है जहाँ पे रशिया, अमेरिका, यूएई वगैरह हैं, तो उस रेस में वो भी शामिल है, इंडिया भी। तो उनका आप देखना पीछे वो उनका एक फेल हुआ था, एक अटेम्प्ट उनकी फेल हुई थी। रात को 3 बजे जाके पाकिस्तानी तरफ इस बात का इंतजार कर रहे थे कि वो फेल होगी और हम लोग हंसेंगे। Basically, I don't like India. I don't like Indian peoples, and yes, Pakistani. So I'm proud to be Pakistani. ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पोटेंशियल नहीं है, हमारे यहाँ पोटेंशियल को ग्रूम नहीं किया जाता। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हमारे डोमेस्टिक इश्यूज इस तरह के भोंडे किस्म के हैं कि उन पे हंसी आती है। मतलब हम उन डोमेस्टिक इश्यूज के अंदर इतना उलझे हुए हैं कि ये स्पेस एजेंसी वगैरह चलाना तो बड़ी दूर की बात है। और स्पार्को हमारी जो है वो मौसम तक ठीक नहीं बता सकती। मतलब एक वक्त वो था कि सबसे पहले मेरे ख्याल में एशिया के अंदर सबसे पहले सैटेलाइट हमने भेजी थी, तो इस वक्त तो स्पार्को को कोई नाम निशान ही नहीं है, वो कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाती। तो इंडिया तो ऑब्वियसली वो तो स्पेस में अब वो तो उस रेस के अंदर शामिल है जहाँ पे रशिया, अमेरिका, यूएई वगैरह हैं, तो उस रेस में वो भी शामिल है, इंडिया भी। तो उनका आप देखना पीछे वो उनका एक फेल हुआ था, एक अटेम्प्ट उनकी फेल हुई थी। रात को 3 बजे जाके पाकिस्तानी तरफ इस बात का इंतजार कर रहे थे कि वो फेल होगी और हम लोग हंसेंगे। हमारी मेंटालिटी चेक करें कि हम उनकी नाकामी को खुद की कामयाबी समझते हैं। हमने तो कोई आगे मेहनत करनी नहीं है, हमें लगता है कि उनकी स्पेस एजेंसी अगर नाकाम होगी तो इसका मतलब है कि हम कामयाब हो गए। ऐसे ही हमारी मेंटालिटी यहीं पड़ी हुई है कि अगर इंडिया नाकाम होगा तो हमारी खुशी है, हम उसी में खुश हो लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए भारत ने 2024 में ऐसी उपलब्धियां हासिल की है, कोई ही देश होगा, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो जैसे भारत ने पीछे चंद्रयान किया था, जो रशिया है वो भी उस स्पेस यानी कि जो साउथ पोल पे उतारने का वो भी है, इसमें सफल नहीं हुए थे। और एकमात्र देश भारत ही है जो सफल हुआ था साउथ पोल पे पहला। अभी जो लॉक और अनलॉक करने वाला जो ये भारत का मिशन कल भेजा है, इसके अंदर भी भारत चौथा देश है जो बनेगा। इससे पहले रशिया, चीन और अमेरिका ही हैं जो ये कर चुके हैं। आप लोगों ने देखिए, मैं अगर आपसे पूछूं कि पाकिस्तान का भी एक जो है अंतरिक्ष को जांच करता है, जैसे भारत का इसरो है, जैसे स्पेस स्टेशन भारत का खुद का हो जाएगा अंतरिक्ष के अंदर चौथा भी, तो जो नीचे से भेजते हैं वो भारत का इसरो तमाम दुनिया में नासा के बाद मैं दूसरे नंबर पे आज इनको रखूंगा, क्योंकि नासा और अभी जो कंपैरिजन चला हुआ है ना भारत का, वो चीन के साथ चला हुआ है। रशिया की बात कर ले तो रशिया से तो भाई काफी आगे निकल चुका है भारत, क्योंकि रशिया का लूना 25 था वो फेल्ड हो गया था मिशन, और भारत का चंद्रयान 3 है जो गया था। जो ये स्पेसएक्स भेजा है इसे चंद्रयान 4 और एक और मिशन है जिसकी आप कह सकते हो भाई भारत तैयारी में जुट चुका है। मेरे ख्याल में 2040 तक है चंद्रयान 4 भारत भेज देगा। बाकी आपकी क्या राय? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।